नरेश मीणा ने किसी छोटे पद से नहीं, सीधा कांग्रेस के राहुल गांधी से एक मुहिम लगा दी है कि भाई मैं कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूं। और आप देखिए उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर किस तरीके से एक पूरा बड़ा मैसेज लिखा है पॉइंट्स में। अब देखिएगा स्क्रीन पर, जहां पर पहले हम बात करें कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जहां पर राहुल गांधी को टैग करा है और लिखा है कि पहला पॉइंट, मेरे पिताजी सन 2012 में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि बात हम शुरुआत से कर लेते हैं गांधी जी, आप सुन लीजिए इस बात को गौर से कि मेरे पिताजी 2000 से कांग्रेस से जुड़े हैं। बात करें, मैंने सन 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की टिकट पर छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़कर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। और आप सभी को पता है कि नरेश मीणा खुद छात्र संघ राजनीति से आए हुए हैं और सन 2002 में उन्होंने एनएसयूआई से चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल की थी। फिर आगे बढ़े तो लिखा है कि मैंने 2023 में छबड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन भाई आप गौर कर लीजिए कि भाई मुझे जब टिकट ही नहीं मिला तो मैं कैसे जीतता वहां से। लेकिन फिर भी मुझे करीबन 45,000 वोट मिले थे वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को। 2024 में दौसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिला, मेंशन किया है भाई। फिर है विधानसभा उपचुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी से देवली उनियारा विधानसभा के लिए टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो बीजेपी से तैयारी कर रहा था। मुझे टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। बता रहे हैं पूरी तरीके से कि भाई आपने मुझे तो इनकार कर दिया, लेकिन किसी और ऐसे व्यक्ति को चुन लिया और उसे टिकट दे दी जिसने ये सब किया। आदरणीय राहुल गांधी जी, अब फिर से मैं अंतः विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। जब हर बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जिसके वर्ग के पूरी विधानसभा में 1% वोट नहीं है, जिसने कोटा संभाग में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, जिसका नाम है प्रमोद जैन भाया, आदरणीय राहुल गांधी जी, मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि मेरे इस ट्वीट को संज्ञान में लेकर मुझे कांग्रेस पार्टी से अंतः विधानसभा से टिकट देने की कृपा करेंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस को मेंशन कर दिया है और एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की है इसमें। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई नरेश मीणा ने हाल ही में बयान दिया था कि राजस्थान की राजनीति में तो गुटबाजी चलती है और यहाँ जो अलग अलग गुट बने हुए हैं इन सभी से मैं नहीं जुड़ूंगा, मैं तो सीधा डायरेक्ट राहुल गांधी से बात करूंगा। और उन्होंने कर भी दिया, बात नहीं कर पाए लेकिन ट्वीट कर दिया है। और आप देखिए किस प्रकार ट्वीट किया, ट्वीट में लिख दिया कि पहले आप इस बात पर गौर कीजिए कि मेरे पिताजी कांग्रेस से जुड़े हैं, फिर आप गौर कीजिए कि मैं एनएसयूआई से चुनाव जीता, फिर आप गौर कीजिए कि मैंने 2 बार टिकट मांगा, आपने नहीं दिया, और अब आप ये बात पे गौर कीजिए कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने ये सारी करतूतें और कारनामे किए हैं। अब आप सोच लीजिए, जब आप प्रमोद जैन भाया जैसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं तो मुझ में क्या कमी है, मैं तो कांग्रेसी हूँ। और आपने वो स्टेटमेंट भी देखा होगा नरेश मीणा का, जब वो कह रहे थे कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी हूँ, इसलिए कांग्रेस का होना चाहता हूँ। अब तमाम समीकरण बता रहे हैं कि नरेश मीणा ने जब ये घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर को मैं फॉर्म फिल करूंगा तब मैं निर्दलीय उम्मीदवार रहूंगा, लेकिन उसके अलावा अब तक के जितने स्टेटमेंट और मीडिया से बातचीत करते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है नरेश मीणा कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस की जो एक कहे हम टिकट मांगने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया जो भी है वो उस सभी पर गौर करा है और गौर करके जो ये ट्वीट किया है। अब देखना यही होगा कि इस ट्वीट से क्या राहुल गांधी का या फिर केंद्र सरकार न सही तो राज्य सरकार में जो कांग्रेस है उनका कोई रिस्पांस आता है या नहीं, और अगर आता है तो क्या नरेश मीणा को वाकई कांग्रेस का एक प्रत्याशी बनाकर अंतः उपचुनाव को लड़वाया जाता है या नहीं। क्या लगता है आपको, बताइएगा कमेंट में। क्या वाकई राहुल गांधी सुनेंगे नरेश मीणा के इस ट्वीट को? बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।